हेलो टू एवरीवन फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल स्टडी IQ1 पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आपके लिए रीजनिंग एनालिसिस करंट अफेयर्स लेके यानी रीजनिंग लेके आए हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपको इस क्लास के अलावा रीजनिंग इसी क्लास में आपको क्लियर हो जाएगी। आपको डेली ये क्लास परचेज कर लेनी है, डेली ये क्लास को कंटिन्यू लेना है। आपको इस क्लास के अलावा यानी रीजनिंग से कहीं अदर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि रीजनिंग की अलग से तैयारी बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। आपके डेली ये वीडियो लेते रहो, आपकी रीजनिंग एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आपके लिए हम रीजनिंग का पहला क्वेश्चन लाए हैं, और ये सिर्फ ये नहीं है कि देखो कितना इंटेलिजेंट बच्चा है वो ही अब कर सकता है, क्योंकि रीजनिंग में लॉजिक की ज़रूरत पड़ती है, इंटेलिजेंस की नहीं। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, ज़्यादा से जल्दी कम समय में सॉल्व करें। यही देखो एग्ज़ाम के लिए वो ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं। फ्रेंड्स, इसमें क्या संबंध है? इसमें अगर हम यह देखते हैं 10 को 50 कैसे बना। 10 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा कितना आ गया। 2 से अगर 10 की मल्टीप्लाई करी तो हमारा 20 आ गया। तो हमारा यहाँ हमने 30 की मल्टीप्लाई की तो हमारा 50 आ गया। लेकिन यहाँ हमने 20 की 12 में 2 की मल्टीप्लाई की तो 24 आ गया। 24 में अगर हम अगर 30 ऐड करते हैं तो हमारा बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमारी कौन सी प्रोसेस लगेगी? इसमें अगर हम 10 में 3 की मल्टीप्लाई करें प्लस 20 हम ऐड करें तो हमारा 50 आ जाएगा। इसमें हम 3 की मल्टीप्लाई करें और इसमें प्लस हम करें 20 तो हमारा कितना आ जाएगा? तो हमारा आ जाएगा इसमें 36। तो हमारा 56 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। देखो, इसमें सिर्फ लॉजिक की ज़रूरत पड़ती है। इसमें ये नहीं है कि ये हम छोटे हैं या बड़े हैं, इससे कोई मतलब नहीं। जितना छोटा या कितना बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ उसका दिमाग कितना चलना चाहिए। ये देखो, ये है आपके लिए सवाल, बिल्कुल चूरनिस्ट सवाल है। ये श्रेणियों में चूरनिस्ट श्रेणी में रखा जाता है। इसको देखो कौन सी विषम संख्या है, बताइए। अब अगर हम यहाँ देखते हैं, ये हमारी ये विषम है, ये हमारी ये भी विषम है। ये हमारी एक है कटने वाली संख्या, जो हमारी 5 से कट जाएगी। ये भी किसी से नहीं कटेगी, यानी ये हमारी फर्स्ट सेकंड फोर्थ ये हमारी संख्या किसी से नहीं कटेंगी। लेकिन ये 3 संख्या है, ये हमारी कट जाएगी। तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा कि ये 3 विषम संख्या है, जो सभी से कटने वाली संख्या है, उन तीनों से भिन्न संख्या है। आपको ये बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, चुनिए। कुछ नृतक गायक हैं, तो आपको कुछ नृतक गायक हैं, यानी हमारे जो डांसर हैं नृतक, ये हमारे हैं सिंगर गायक, ये हमारे सिंगर हैं, ठीक है। और कोई भी गायक अभिनेता नहीं, यहाँ हमारा अभिनेता है यानी एक्टर है, और कोई भी गायक यानी सिंगर अभिनेता नहीं है। यानी अब हमें ये हमारे निष्कर्ष दिए गए हैं, कोई अभिनेता गायक है। तो कोई अभिनेता गायक है यहाँ हमारा बिल्कुल मना कर दिया गया है, कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं है, तो हमारा ये गलत हो गया। और सभी गायक नर्तक हैं, सभी गायक नर्तक हैं, कैसे हो जाएगा? सिर्फ इतना ही तो है, तो ये भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। फ्रेंड्स, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें हमारा ऑप्शन आपको दिया जाएगा, देखो 1,2, यानी कोई अनुसरण नहीं करता है। आपका ऑप्शन दिया होगा कोई अनुसरण नहीं करता है, तो आपका वही क्वेश्चन आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपका ये देखो दिया गया है, इससे ये कैसे बनाया गया, तो इससे ये कैसे संबंध है, तो आपको ये जल्दी बताना है ये कैसे संबंध है। ये चूरनिस्ट की श्रेणी में रखा जाता है, ये टॉपर का सवाल है। ऐसे सवाल ही अब एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल इजी सवाल एग्जाम में नहीं आते हैं। तो आपको जल्दी से बताइए इसमें क्या रखा है, इसमें क्या प्रोसेस आपकी लगती है। आपको सही से देखना है। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ देखते हैं हमारा इससे और इससे क्या संबंध है, ये -6 कम है, ठीक है। अगर हम यहाँ इसकी और आगे यहाँ -6 कम करें, अगर हम
तो ये -6 है। तो अगर हम ये प्राप्त करेंगे तो हमें यहाँ +6 ऐड करना है। तो +6 ऐड करेंगे तो हमारा कौन सा आ जाएगा? तो हमारा +6 105 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो हमारा 111 हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन से 3 से भिन्न है? आपको भिन्न संख्या इसमें छांटनी है, कौन सी है। और संख्याएं आपको बहुत टिपिकल दी गई हैं, लेकिन जो ये देखने में ही डेंजरस लग रही हैं, लेकिन जो देखने में डेंजरस लगता है उसमें बिल्कुल भी जान नहीं होती। देखिए लॉजिक लगा के देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। इसमें देखो ये भी बढ़ते क्रम में है, ये भी बढ़ते क्रम में है, ये भी बढ़ते क्रम में है, ये भी, लेकिन ये 5 6 7 लगातार एक एक बढ़ता क्रम में, ये भी एक एक बढ़ता क्रम में, ये भी एक एक बढ़ता क्रम में। जहाँ हम बात करें इसकी, ये 1 से 5 यानी 4 से 5 हुआ, 5 से 6 की जगह आपका 7 हो गया। तो हमारी यही संख्या बिल्कुल अलग है, ये इससे सभी से भिन्न है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमारा सेकंड ये संख्या भिन्न है। आपको ये त्रिभुज दिया गया है, इसमें आपको फिगर काउंटिंग बतानी है, इसमें कितने त्रिभुज है। जहाँ हम बात करते हैं अपने सूखे सूखे त्रिभुज की, हमारे सूखे सूखे त्रिभुज कितने हैं इसमें, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमारे ये सूखे सूखे त्रिभुज इसमें कितने हैं, 8 हैं। तो अगर अब हम देखते हैं, 8 तो हमारे ये हो गई, ठीक है, 8 हमारे ये हो गई। अब हम देखते हैं अपने, तो हमारे ये कितना है, एक ये दिया गया है 9, एक ये है 10, एक ये 11। तो हमारे कितने हैं टोटल इसमें त्रिभुज? फ्रेंड्स हमारे 11 त्रिभुज है। हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको अच्छे से त्रिभुज गिनने हैं और जल्दी से जल्दी आपको ये रीजनिंग के क्वेश्चन खत्म कर लेने हैं। आपका अगला क्वेश्चन है जो क्या कहता है, इसमें कौन सा पहले आएगा, ये आपको ये बताना है, इसमें कौन सा पहले आएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं अपना, यहाँ पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पहले हमारी किसकी, सबसे पहले आपको ऑप्शन देखनी है। ऑप्शन कितना है, 3 1 5 6। तो हम 2 को नहीं देखेंगे, 4 को नहीं देखेंगे, इन सभी को देखेंगे। पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स, पहले कुल्हाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पेड़ काटने के लिए सबसे पहले कुल्हाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा ये यानी 5 किस में है पहले, तो 5 हमारा थर्ड ऑप्शन में है। तो हमारा बिल्कुल थर्ड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। देखा आपने, सिर्फ यानी ऑप्शन के थ्रू आपको देखना है तो आपका बिल्कुल जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। देखो हमने बिल्कुल और हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हमने पहले से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ऐसे ही आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। अगर आप यहाँ देखोगे, आपको ये भी आपको चूरनिस्ट की श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर माह का तीसरा दिन सोमवार है, ठीक है, तो उस माह के 21वें दिन के आगे 5वां दिन, तो सीधा सीधा नहीं बोल सकता था 5वां दिन, यानी तीसरा दिन करने की क्या ज़रूरत थी। तो 21 + 5 करेंगे तो हमारा 26 आ जाएगा। और तीसरा दिन सोमवार है तो हमें 3 यहाँ माइनस कर देना है, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 23 आ जाएगा। इस 23 को 7 से हमें डिवाइड कर देना है, तो कितना है, 7 यहाँ 21 आ जाएगा। 21 तो हमारा रिमाइंडर यहाँ 2 बच गया। तो सोमवार था, इसमें 2 हम मंडे में 2 हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा यानी बुधवार आ जाएगा। बुधवार किस ऑप्शन में है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आपको जल्दी से जल्दी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। आपका ये क्वेश्चन है, क्या है, आपको विलुप्त संख्या भरनी है। आपका ये है क्वेश्चन मार्क, आपको विलुप्त संख्या भरनी है। बताइए इसमें संबंध कैसे है। आपको ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलने वाला है, आपको ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलने वाला है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखिए इनमें क्या संबंध है, ये 6 कैसे आएगा, ये 6 कैसे आएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं, अगर 7 और +3 को हमने ऐड कर लिया, ऐड करने पर हमारा 10 आया, और हमने 4 को माइनस कर दिया, इस 4 को हमने माइनस कर दिया तो हमारा 6 आ गया। ठीक, हमारी प्रोसेस चल रही है। अगर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ 3 को हमने ऐड किया तो हमारा 6 आ गया, -9 को
माइनस कर दिया तो हमारा कितना है -3। हमारी प्रोसेस बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही आपको यहाँ करना है। यहाँ आप इनको प्लस करोगे हमारा 10 हो जाएगा। इनको प्लस करने पर हमारा 10 हो जाएगा और यहाँ 8 हमें माइनस कर देना है। 8 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 2 ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, यानी 2 आंसर हमारा सही हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्लियर हो गया। आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपका ये क्वेश्चन नरेशन से दिया गया है। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन है आपको ब्लैंकेट भरने हैं। आपको ये काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको ये 12 दिए गए हैं तो आपके 3 के पद बना लेने हैं। अगर हम 3 यहाँ करते 3 यहाँ 3 यहाँ तो हमारे कैसे बन रहे हैं, यानी हम देखते हैं सबसे पहले इनमें क्वेश्चन में हमारा NNR, तो N अगर हम यहाँ रख के देते हैं, यहाँ N रखते हैं और यहाँ भी N रखते हैं, यहाँ R रखते हैं, यहाँ R, तो हमारा बिल्कुल ठीक हो गया NR। आपका ये कौन सा ऑप्शन सही है, आपको ये रखना है, यहाँ R रखा जाएगा, NR आपका ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपका ब्लैंकेट कौन सा ठीक हो जाएगा, यहाँ N रखा जाएगा, यहाँ R, यहाँ N, यहाँ R। आपको ये कौन सा दिया गया है, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। आपको ऐसे रख लेने हैं, आपका सही बन जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 10 ये इससे कैसे संबंधित है, आपको बताना है 10 इससे कैसे संबंधित है। अगर हम यहाँ देखते हैं, आपको सही से देखना है यहाँ कौन सी यानी प्रोसेस लग रही है जो आपका यहाँ 58 आया है। आपको बिल्कुल सही से देखना है और हमने पहले ही आपको बताया है, इसमें देखो लॉजिक की ज़रूरत होती है, माइंड कम ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है कि किसमें कितना माइंड है, किसमें कितना माइंड है। सिर्फ इतना ज़रूरत पड़ता है कि किसका कितना तेज माइंड चलता है। तो आपको इसमें माइंड चलाना है कि आपकी यहाँ संख्या कौन सी आएगी। फ्रेंड्स, आपको जल्दी से जल्दी बताना है कौन सी संख्या आएगी। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमारा कितना दिया गया है, ये हमारा 10 से हमारा यहाँ ये कैसे बना, यहाँ हमारा थोड़ा एरर है, हमारा यहाँ 50 दिया गया है, नहीं तो हमारा बनेगा नहीं। 10 से ये 50 कैसे दिया, ये 10 से 50 हमें दिया गया। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 10 में हमने 50 की मल्टीप्लाई की तो हमारा इसलिए आ गया 50। 50 में अगर हमने 8 का वो किया तो हमारा 58 आ गया। अगर हम यहाँ ऐसे ही हमें यहाँ करना है, यहाँ हम अगर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 में अगर 8 हम करेंगे तो हमारा 58 यानी 68 आ जाएगा। 68 हमारे किस ऑप्शन में है, यानी हमारे किसी नंबर ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा 5 ऑप्शन होगा 68 जिसमें आंसर होगा। आपको अच्छे से बताना है। आपका ये क्वेश्चन दिया गया एंड लास्ट क्वेश्चन दिया गया। आपका ये कितने त्रिभुज हैं आपको बताना है यहाँ। अगर हम यहाँ देखते हैं, ऐसे हमें जहाँ कहीं भी मिलता है उसमें 3 त्रिभुज पाए जाते हैं, तो 3 ये और 3 और 1 तो हमारे कितने हो गए 5। इतने में हमारे 5 हो गए आपके। और ऐसा ही हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, इनको ऐसा ही है, तो इसमें 5 हो गए, इसमें 5 हो गए, तो हमारे 10 हो गए। तो 10, एक ये 11, एक ये 12 हो गए, हमारे 12 हो गए। और आपको सही से देखना है, अगर हम यहाँ देखते हैं 12 हमारे हो गए। अगर हम यहाँ देखते हैं हमारे 12 कुछ हो गए, 12 और एक ये नहीं बन रहा है, एक ये बन नहीं बन रहा है, एक हमारे 13। और ऐसा ही अगर हम यहाँ देखते हैं एक ये बन रहा है, ये हमारे हो गए 14 प्लस 2 ऐड कर दो तो हमारे 14 हो गए। अब यहाँ देखते हैं ये बचा है हमारा, ये बचा है, ये जहाँ ऐसा मिल जाए तो इसमें कितने होते हैं, ये इसमें 3 होते हैं, इसमें 3 और हम ऐड करें तो हमारे कितने हो जाएंगे, इसलिए हमारे 17 हो जाएंगे। 17 हमारे हो गए तो हमारे ये कुछ ऑप्शन में है फ्रेंड्स, ये हमारे किस ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारे ऑल ऑप्शन गलत है, ये टाइपिंग एरर है, तो हमारा 17 बिल्कुल सही आंसर होगा। आपको ये सही से देखना है। आपको अगर हम देखते हैं
आपको देखना है तो हमने कितने गिने थे 17। तो आप भी सभी लोगों ने 17 सही कर दिए, लेकिन नहीं 17 नहीं, आपको फिर गिनना है, आपको सही से गिनना है। अगर हम ये देखते हैं, हमने ये तो काउंट किए ही नहीं थे, ये और ये, तो हमारे 17 में और 4 ऐड करो तो हमारे कितने हो जाएंगे? 23 बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो हमारे इसमें 23 बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ क्लास एंड होती है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी है अब, और हमारे दिया हुआ कंटेंट कैसा लगा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारी क्लास को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, फिर शेयर कीजिए, और अपने स्वयं भी आपको सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए और स्टडी कंटिन्यू